वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें संलेखना अधिकार अपन ने प्रारंभ किया था। उसमें प्रारंभ में ही संलेखना कब ग्रहण की जाती है वह और संलेखना क्या होती है वो चीज बताई है, जो अपन ने कल देखी थी। क्या होती है संलेखना? संलेखना का शाब्दिक अर्थ बताया था सतलेखन। सतलेखन यानी सम्यक प्रकार से लेखन करना, और लेखन का अर्थ यहाँ पर है कृश करना। लेखन का अर्थ यहाँ पर वो नहीं जो अपन सामान्य रूप से समझते हैं, लिखना रूप लेखन नहीं। लिखना यानी लेखन यानी कृश करना, कषायों को कृश करना। कृश यानी बारीकहीन करना, कषाय ना रहे इसका प्रयास करना, और वो प्रयास तो हम जीवन भर करते हैं। संलेखना मतलब ऐसा नहीं कि फिर कभी विशेष समय की जाए। कषायों को कृश करने का कार्य तो जीव के जीवन में हर समय रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक विशेषता और दी, तनु विमोचनम, जो शरीर को छोड़ते समय कषायों को कृश करते हुए शरीर छोड़ा जाता है, उसे कहते हैं संलेखना। वास्तव में संलेखना मतलब इतना है कि देह के छोड़ते समय, देह का छोड़ना, छूट नहीं जाना, उसका नाम संलेखना है। देह जहां छोड़ी जाती है बुद्धि पूर्वक, उसे संलेखना कहा जाता है। सामान्य रूप से जीवों के शरीर छूट जाते हैं या छुटा लिए जाते हैं, ये दो प्रकार होते हैं। लेकिन जहां देह स्वयं ने बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक सही समय पे छोड़ी है, यानी देह का ममत्व राग छोड़ा है, ऐसे मरण का नाम है संलेखना मरण, समाधि मरण। और उसी समय जीव के कषायों में मंदता रहे, मरने समय जो सब सारे संयोग छूटते हैं ना, उसका बहुत दुख पैदा होता है। संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कुछ है तो मरण का दुख है। और वो होता क्या है कि मरने के पहले तो मरण का दुख पता नहीं पड़ेगा, जब मर रहा है तो वो दुख उसी समय है, और जैसे ही मरा, मर करके जहां गया तो उसको याद ही नहीं है कि मैं मरा था और उस समय क्या दुख हुआ था। तो हम लोगों को उसकी अनुभूति नहीं आ रही है कि मरण का दुख होता क्या है। यद्यपि हमने पढ़ा है कि मरण जब भी होता है तो दुख होता है, मरण का दुख होता है, मरते समय वेदना होती है, लेकिन वेदना ना भी हो तब भी दुख होते हैं, और उसका अपने को भाव भाषण नहीं। इसलिए जो ये संयोग है ना, संयोग जब छूटते हुए भाषित हो, कभी ऐसा लगे कि यार अपने से जा रहा है, ये नहीं रहेगा, तब समझना कि जैसे ये एक चीज जा रही है। समझो किसी के पिताजी गए, किसी की पत्नी गई, किसी की बच्चा कदाचित गुजर गया, तो उस समय जो वेदना होती है, दुख होता है, तो जो वेदना और दुख कैसा है, वो थोड़ा सा ही दिखाई देने वाला कि ठीक है एक व्यक्ति गया। लेकिन जैसे वो एक व्यक्ति गया है तो दुख होता है। आप देखो एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर सब कुछ ही जाने वाला है, एक नहीं, केवल अकेला बेटा नहीं, बेटी नहीं, बहू नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, जितना सारा संयोग है वो सारा का सारा जाने वाला है। एक के जाने पर इतना दुख होता है, तो जब सब कुछ जाता हुआ भाषित होता है और दिख रहा है कि अब तो पक्के से जाने, ये शरीर छूटने वाला है, तो व्यक्ति को कितनी पीड़ा होगी कि नहीं होगी? बाबूजी रोते थे कि नहीं? काय के लिए रोते थे? उनको कोई शारीरिक वेदना थी? शारीरिक वेदना से नहीं रोता आदमी। और कई लोग तो बिना शारीरिक वेदना के देह छोड़ते हैं। शारीरिक वेदना का दुख नहीं है, वास्तव में ज्यादा दुख है उस मानसिक पीड़ा का और मोह का, कि ये जो कुछ है ये सब क्या होगा, इसका मेरे से ये सब छूट जाएंगे, अब क्या क्या होगा जाएगा, क्या स्थिति बनेगी। ऐसा सोच सोच करके व्यक्ति दुखी होता और रोता है, मरण के नाम पे रोना चालू कर देता। आचार्य कहते हैं कि हमारे यहाँ मरण के नाम पे रोने की कोई पद्धति नहीं है। हमने तो यहाँ पे बचपन से तैयार करवाया है। क्या तैयार करवाया है कि आप अकेलो अवतरे,
मरे अकेलो होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न कोय। कि भाई तुम अकेले आए हो और अकेले ही तुम्हें यहाँ से देह को छोड़ना है और छोड़ना ही पड़ेगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन। ऐसा निश्चय है कि नहीं जीवन में? दिन भर में एक बार मरण के लिए सोचते हो कभी कि मरना है अपने को? अरे हम काहे के लिए मरे? जबकि 12 भाना रोज भाने लायक, पढ़ने लायक है कि हमारा मरण अवश्यम भावे निश्चित है। दिन भर में यदि अपने को एक बार भी ऐसा ना लगे कि इस देह का वियोग होने वाला है, तो समझना कि देह से और जो संयोग प्राप्त है उसमें मोह अच्छे से बढ़ता जाता है। यार ये तो बना ही रहेगा, ये लैपटॉप हमेशा रहेगा हमारे पास, ग्रंथ रहेगा, मंदिर रहेगा, साधन रहेंगे, भोजन आदि रहेगा, हमारा शरीर रहेगा, सब अनुकूल रहेगा। ऐसा अपने आप मानना चालू रहता है। ऐसा नहीं सोचते ना यदि हम कि ये छूटने वाला है, इसका मतलब हम ये मानते जा रहे हैं कि ये नियम से हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, तो कह रहे ऐसे व्यक्ति से फिर समाधि मरण नहीं हो सकता। वो संलेखना कैसे करेगा? संलेखना तो वह चीज है कि जो बहुत हर्ष से स्वीकार की जाती है देह को छोड़ते समय, कि हम छोड़ रहे हैं देह। इसलिए विचार करो किस बात का, कि इस देह से वियोग होने वाला, अपना मरण नहीं होगा, इस देह से वियोग होगा। तो संलेखना की आवश्यकता समझ में आएगी। तो यहाँ पे 3 प्रकार के मरण आगम में दिए हैं कि 3 प्रकार से व्यक्ति मरता है। कैसे मरता है? एक है च्युत, एक है च्यावित और एक है त्यक्त। ये 3 नाम है। कौन कौन से नाम है? च्युत, च्यावित और त्यक्त। अब ये क्या चीज है? ये जैसे शब्द है ना, शब्द ही उसके अर्थ को बता रहे हैं। च्युत यानी क्या है? गिर जाना। जैसे वह अपने पद से च्युत हो गया। च्युत हो गया यानी गिर गया, हट गया वहां से। तो जो रेगुलर मरण है, सामान्य मरण है, उसको बोलते हैं च्युत। यानी आयु कर्म ने पूरा हो गया तो वह उस अवस्था से गिर गया। मनुष्य आयु पूरी हो गई तो मनुष्य आयु से गिर गया, च्युत हो गया। जैसे प्रधानमंत्री ने 5 साल तक प्रधानमंत्रित्व धारण किया और 5 साल पूरे हो गए, फिर क्या हो जाएगा? उसे पद से च्युत कर दिया जाएगा। अर्थात अब आप आगे बढ़ो, दूसरा कोई व्यक्ति आकर के उसका स्थान लेगा। तो ऐसा मरण जहां पर आयु कर्म के निषेक पूरे हुए, सामान्य जितनी आयु थी वो भोगी और भोग करके पूरी हो गई, शरीर उसका छूट गया, उसने कोई समाधि मरण नहीं किया, ऐसे ही मर गया, उसे बोलते हैं च्युत टाइप का मरण। ठीक है। दूसरा है च्यावित। च्यावित यानी छुड़ा लिया गया, उसको छीन लिया गया उससे, उसको क्या बोलते हैं? च्यावित। जैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं क्या बना, मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। किसको बनाया? उमा भारती को बना दिया। और थोड़े दिन बाद क्या बोला? जमनी राम को लाओ, वापस लाओ, आपको हटा देते हैं। तो उसको हटा के क्या कर दिया? किसी और को बना दिया। तो उसको पद से क्या कर दिया? च्युत कर दिया कि च्यावित कर दिया? च्यावित, गिरा लिया जाना। ऐसा मरण जहां पर आयु ने शरीर को गिरा दिया समय से पहले ही, उसे कहते हैं च्यावित। अर्थात अकाल मरण हो जाना, समय से पहले मरण हो जाना। समय से पहले कैसे मरण हो जाएगा? समय से पहले किसी का मरण होता है? होता है क्या? अगर आयु कर्म के निषेक जो हैं उनको चलाए रखने के लिए जो सहयोगी सामग्री थी उससे विपरीत सामग्री मिल जाए तो वो आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। जैसे कोई जहर खा ले, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई प्लेन में क्रैश हो जाए, किसी का जहाज डूब जाए, कोई शस्त्रघात कर दे, खून बह जाए, श्वास रोक दी जाए, गला दबा दिया जाए, ऐसे बहुत सारे जो विपरीत कारण हैं उन कारणों की प्राप्ति हो जाए तो उस जीव के जो आयु कर्म के निषेक हैं, आयु कर्म है जितना, निषेक यानी कर्म के स्कंध, तो वो सारे के सारे क्या हैं? तभी खिल जाते हैं और खिल करके उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई तो वो जल्दी से ही मर गया। मतलब उसकी आयु तो थी 100 साल की, लेकिन उसने 20 साल में जहर खा लिया, वो फिर डॉक्टर बचा नहीं पाया, जहर फैल गया पूरा, तो वह चल बसा। तो ये क्या है? च्यावित।
जहां पर जीव का जो पर्याय थी, अवस्था थी, वह शीघ्रता से समाप्त हो गई, छुड़ा लिया गया उससे शरीर। ऐसा मरण है च्यावित मरण। आयु के निषेध तो पूरे घोड़ा ना उसमें भी नहीं, जो फैले हुए थे ना, लंबे समय तक फैले हुए थे, 100 साल तक, वो सब इकट्ठे होकर के तत्काल खत्म हो जाते हैं। जैसे घड़ा है, घड़ा, तो उस घड़े में से एक एक बूंद पानी टपक रहा है, ठीक है, और नीचे कुछ है जिसको मिल रहा है एक बूंद, मिट्टी का कोई पात्र है, उसके ऊपर एक एक बूंद हर पल जा रही है, और ऐसा करते करते 30 दिन में वो घड़े का पानी समाप्त हो जाएगा। रेगुलर वे में वैसे ही होता। किसी बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और निशाना लगाया और वो मटकी फूट गई, तो उसका पानी जो है सारा का सारा वो तत्काल क्या होगा, तत्काल बह जाएगा। 30 दिन लगेंगे क्या? अब 30 दिन नहीं लगेंगे। अब क्या हुआ, 1 घंटे में सब पूरा हो गया। तो लेकिन वो जो भी नीचे पानी ग्रहण कर रहा था, तो उसने पानी पूरा भोगा कि नहीं? फिर पानी तो उसके ऊपर ही आया नीचे, लेकिन वो जो एक एक करके आके 30 दिन तक चलता, तो उसकी बजाय वो सब कुछ एक बार में आ गया। ऐसे ही जिसकी आयु के निश्चय आयु थी लंबी, 30 साल की थी या 30 महीने जो भी थी, तो वह एक एक करके आती फल देने में, तो क्या होता, 30 साल चलते रहते। लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई, किसी ने वार कर दिया, युद्ध में चले गए, कहीं कुछ घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, खून बह गया, तो वो जो सारे निषेक रखे हुए थे, द्रव्य रखा था आयु का, वो सारा तत्काल उदय में आया और आकर के सब नष्ट हो गई। ठीक है, आपकी उम्र है समझ लो 100 साल, और आप 15, 20, 50 दिन तक खाना मत खाओ, तो क्या होगा, क्या होगा? वो जितने सारे लंबे निषेक थे ना, आयु कर्म के कर्म था, वो सब का सब तत्काल फल में आकर के समाप्त हो जाएगा। तो आपकी जो लंबी आयु थी वो कैसी हो जाएगी, उतनी सी रह जाएगी। ठीक है, इस टाइप का जो मरण है उसको बोलते हैं च्यावित। इसी का नाम है आगम में अकाल मरण। काल नहीं आया था इसका, सहज रेगुलर काल नहीं आया था इसका, इसने बिना काल पाए कर्मों को खिला दिया। इसको बोलते हैं उदीर्णा, समय से पहले कर्म को भोग लेना, ऐसी उदीर्णा हो गई आयु की और चला गया। ये दोनों मरण ऐसे हो गए। तीसरा है, समझ में आई बात? ठीक, तीसरा है त्यक्त। त्यक्त टाइप का मरण। त्यक्त का अर्थ क्या है? त्यक्त समझते कि नहीं? ये पदार्थ मेरे द्वारा त्यक्त है, घर मेरे द्वारा त्यक्त है, यानी मैंने छोड़ दिया है। था घर, घर ने मुझे नहीं छोड़ा है, घर से मैं निकाला भी नहीं गया हूं, मैंने घर छोड़ दिया है, उसे बोलते हैं त्यक्त। ऐसे ही शरीर ने मुझे छोड़ा नहीं है, शरीर से मुझे छुड़ाया भी नहीं गया है, मैंने शरीर को ही छोड़ दिया है। शरीर में हूं यद्यपि अभी अभी शरीर में है, लेकिन मैंने शरीर को छोड़ दिया है, अर्थात शरीर के प्रति मेरा राग, एकत्व, मोह जो था और मैं शरीर में बना रहूं ऐसी भावना थी, वो छूट गई है। अब मैं मात्र अपने आत्महित के लिए ही कार्य करता हूँ। शरीर धारण करने के लिए जो भोजन, जल, पान, धन आदि का संबंध बनाए रखा था, अब मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है। इस देह के निमित्त से जो जो कार्य करते थे, धन आदि के संरक्षण, संग्रह आदि का, अब वो भी हम नहीं करते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, शरीर का त्याग। और जब ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो उसके मरण को क्या बोलेंगे, त्यक्त। मरण तो, क्योंकि मरण के प्रकार है ना, लेकिन इसने क्या किया है, पहले ही छोड़ दिया। इसके पहले कि अपने को सीएम पद से हटाया जाए या टाइम पूरा हो, हमने ही छोड़ दिया उसका त्याग पत्र, रेजिग्नेशन। तो इस शरीर से अपन ने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन इसे तो फिर कभी भी दे दो। तो कल अपन ने वो देखा था कि कभी भी नहीं दिया जाता है, जब उसका योग्य समय है तभी दिया जाए। जब दिखे कि ये अपने को निकालने वाला है, तो बेहतर ये है, समझदार लोग अफसर वो होते हैं कि जब पता लग जाए कि ये अपने को निकाल देगा यहाँ से, या फिर अपना टाइम पूरा होने वाला है, तो अपने को सम्मान से जाना है, तो क्या करो, इससे बढ़िया अपन खुद ही छोड़ दो। तो ये कहने के नहीं रहे कि ये फायर हो गया था। समझते, जॉब्स में फायरिंग होती है, फायर कर दिया गया, फायर कर दिया ना, इसको निकाल दिया, ये बेकार है स्टेटस, ये किसी को मिले तो अच्छा नहीं है।
इसके या ले ऑफ हो जाए, वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है, हमने ही छोड़ दिया, हमारे लायक नहीं था काम, हमारी क्वालिटी ज्यादा थी, हमने छोड़ दिया। जब तक काम आ रहा था तब तक किया, जब तक हमको लगा नहीं जमा हमने छोड़ दिया। तो ऐसे ही शरीर से जब तक काम आ रहा था हमने लिया, और जब दिखा कि ये छोड़ने वाला है तो उसके पहले हमने छोड़ दिया। तो मतलब ऐसा कि अच्छी स्थिति है। मतलब जब ऐसा अंत समय आने लगे कि जब लग रहा है कि अब जीवन कम बचा है, हाँ उस समय अपन ने इसको छोड़ दिया। हाँ, वो कल किया था हमने, वो क्या? उसको कहते हैं त्याग, इसको कहते हैं संन्यास स्मरण। उसी की अपने को पूरी चर्चा करनी है। तीन तो इसलिए बताया कि ये तीन टाइप के होते हैं। सामान्यतः जिन जिन जीवों का मरण हो रहा है, इन तीन में से एक होगा। या तो उसकी जितनी आयु थी उसने उतनी भोगी, आयु पूरी हुई, उसका मरण हुआ, अगले भाव में गमन हुआ, उसने ना छोड़ा ना उसे छुटाया गया, वो बस छूट गया, समय था उतना छूट गया, रेगुलर कोर्स में उसका मरण हो गया। लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है। यद्यपि च्यावित से अच्छा हो सकता है कि छुड़ाया नहीं गया, फायर नहीं किया इसको, लेकिन ये टाइम आने पर इसने पूरा काम कर दिया, इसने कुछ उद्धार का काम नहीं किया, मर गया। इसका टाइम आया, 60 साल हुए मर गया, 75 हुए मर गया, कुछ हित का कार्य नहीं हुआ। तो ये एक टाइप का है। दूसरा जिसमें मरण कर, उसको अकाल मरण हो गया, उसे शरीर छुटा लिया गया, वह च्यावित, समय से पहले उसको निकाल दिया गया, वह च्यावित। और समय जितना था उस उतना ही चल रहा था, लेकिन निकलने का समय आया, उसके पहले इसने बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक अपने शरीर के प्रति रागादिक भाव को छोड़ करके आत्मा आराधना की शरण ग्रहण करी, उससे कहते हैं त्यक्त टाइप का मरण। ठीक, ऐसा त्यक्त टाइप का मरण कब करना चाहिए? तो कल 4 बातें बताई थी। शुभम कुछ कह रहे हो? नहीं, कल 4 बातें बताई थी। कौन बताएगा? बोलो भाई। नाम याद नहीं है। पहला था उपसर्ग आने पर, उपसर्ग आए तब। दूसरा था दुर्भिक्ष के आने पर। तीसरा था जरा के आ जाने पर, जरा यानी वृद्धावस्था। और चौथा था रुजा यानी बीमारी के आ जाने पर। इन 4 कारणों के आ जाने पर, और इसमें एक विशेषण लगाया था निहि प्रतिकार है, ऊपर श्लोक लिखा है निहि प्रतिकार, लास्ट में पहली लाइन का। ये चारों के चारों और इससे प्रकार की चीज है, जब प्रतिकार रहित हो जाए तब क्या करना? तनु विमोचनम, तनु यानी शरीर का विमोचन करना, यानी छोड़ देना, त्याग कर देना, उसे क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। कौन योगी पुरुष? अर्थात ये परिस्थितियां ऐसी बन जाए, वृद्धावस्था ऐसी आ जाए कि जब शरीर का टिकना असंभव हो गया, प्रतिकार रहित, उसका कोई इलाज नहीं है। अब वृद्धावस्था तो है ही, वृद्धावस्था ऐसी आ गई कि अब हाथ पैर आंतें सब कैसी हो गई? कमजोर हो गई है, काम नहीं कर रही है। कमजोरी नहीं, काम भी नहीं कर रही है। भोजन देते हैं परंतु पचता बिल्कुल भी नहीं है। जठराग्नि बनना बंद हो गई पेट में। आंतों की ग्रहण करने की शक्ति, रोकने की शक्ति, वो समाप्त हो गई। ऐसे समय पे समझ में आ गया कि ये जो शरीर है, ये शरीर पूरी तरीके से अब निढाल हो चुका है, ये समाप्ति की तरफ ही है। जिस दिन से हुआ था तब पैदा, तब से समाप्ति की तरफ ही जा रहा है। लेकिन एक तरीका है, पहले ये बढ़ता हुआ जाता है, फिर घटता हुआ जाता है, तो अभी घटाव के लास्ट स्टेज पे है। अब इससे धर्म साधन नहीं किया जा सकता, अब इसमें धर्म की आराधना नहीं बन सकती। इसलिए क्या कर रहा जा रहा है? इस शरीर को हम छोड़ रहे हैं। तो क्या जहर दे रहे हैं उनको? फिर शरीर को छोड़ना है तो क्या करें? कोई जहर खा लेना, तो जहर खाने वाला तो च्यावित में जाएगा हो कि आपने कहा था शरीर छोड़ना तो हमने छोड़ दिया। ऐसे नहीं, वो तरीका बताएंगे पूरा, इसमें आएगा कि किन परिणामों से छोड़ा जाएगा। ऐसे ही दुर्भिक्ष आदि का आने पर कोई अपना धर्म बिगाड़ना चाहे, ममता से, द्वेष से, घर वालों को बहुत प्रेम हो, वो कहें कि अब ये दवा है और आपको मरण हो जाएगा, दवा नहीं लोगे तो आप खाओ, आपके कारण ही हमारा संसार है, परिवार है, आपका साथ अच्छा है। ऐसे ममता में आकर के घर परिवार के लोग बहुत प्रकार का अनर्थ भी कर सकते हैं, साथ में करते भी।
कुछ भी आप तो ले लो करके आप क्या करो, स्वस्थ हो जाओ। उसके लिए मांस आदि भी खाना पड़े या तत्संबंधी पदार्थ भी ग्रहण करने पड़े तो दिला देते हैं। क्यों? जीवन बचाना है ना। तो आचार्य कहते हैं कि भाई जीवन हमने जो धारण किया है वो धारण किया है धर्म के लिए। इस शरीर के निमित्त से हम किसका पालन करते हैं? धर्म का पालन करते हैं। और यदि धर्म की रक्षा, शरीर की रक्षा भी कब करी थी? जब धर्म की रक्षा हो रही थी। लेकिन धर्म की अब रक्षा का अवसर आए और उसके लिए शरीर को भी छोड़ना पड़े तो हम शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा जीवन का एकमात्र प्रयोजन क्या है? धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा है ना, कोई जैन धर्म की नहीं। धर्म की रक्षा करनी ना अपने को, तो क्या करना? कौन से धर्म की रक्षा करना? जैन धर्म की रक्षा। जैन धर्म की रक्षा तुम बाद में करना, पहले अपने धर्म की रक्षा कर लो। क्या है तुम्हारा धर्म? अपनी आत्मा। तो आत्मा तो नष्ट होती नहीं है। आत्मा का धर्म यानी अपने भावों में मोह मलिनता पैदा ना होना, अपने भावों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये बातें ना होना, मद्य मांस मधु आदि के सेवन से दूर रहना, अपनी आत्मा को आत्मा जानते हुए शरीर में ममत्व नहीं होना, ये आत्मा का धर्म। ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी अपना स्वभाव, अमूर्त आत्मा, इसको ही अपना मानना, बाकी को अपना नहीं मानना, ये आत्मा का धर्म। और इस धर्म की वृद्धि के लिए अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति, उसकी वृद्धि के लिए हमने सारा तामझाम बना रखा था। तामझाम यानी घर में रह रहे, वस्त्र आदि धारण किए, भोजन ग्रहण कर रहे, धन कमाया, ये सब किया था। किसके लिए? एकमात्र हमारा प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? कि इनके निमित्त से रत्नत्रय बना रहे। तो फिर आप घर ही छोड़ के चले जाते कि उतनी शक्ति नहीं आ पा रही थी, तो हमने घर गृहस्थी के लायक अपने रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन ज्ञान को संभाला और उसकी संभाल करते हुए उसमें दोष जैसे नहीं लगे वैसे हमने धर्म का पालन किया। अब लेकिन यदि ऐसा दिख रहा है कि इस शरीर में रहने पर उस रत्नत्रय का भाव हो जाएगा, तो कहते हैं कि अब हम इस शरीर को भी नहीं बचाएंगे। हमारा शरीर हम यद्यपि रक्षा कर रहे थे, दवा औषधि भी ले रहे थे, कोई आता था तो उससे व्यवहार भी करते थे, व्यापार धंधा भी करते थे, लेकिन जब अब दिख रहा है कि इस शरीर का ही नाश होना है और नाश होने समय ये हमारे धर्म का विपरीत कार्य कराने का कारण बन रहा है, तो हम इस शरीर को भी नहीं छोड़ेंगे यानी शरीर के प्रति ममता नहीं रखेंगे, इसको रखना है मुझे, शरीर का भी त्याग करना। बहुत कठिन है नहीं, शरीर छूटना तो सबको ही सरल है लेकिन वो जो छोड़ना है और वो जो स्थिति है, कहा ना शुरू में, वो भोगी हुई है यद्यपि, लेकिन वो भोगी हुई याद नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता है कि ऐसा कुछ होता है। शरीर छोड़ना इसमें क्या है? क्या आप सर लिखने लोगे कि नहीं लोगे? तो आप बोलोगे सर लिखने से बनेंगे। बच्चे लोग मंदिर में स्वाध्याय में क्या बोलते होते हैं? मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, हमें दिन रात मेरे स्वामी, भावना ये भाऊं, देहांत के समय में। देहांत के समय मन भूलना और ठीक है, अभी क्यों भूल रहे हो? नहीं, ये भावनाएं बराबर है, ये भावनाएं बोलना बंद नहीं कर देना। जो भावना है वो तो समीचीन ही है, क्योंकि यदि वो भावना भी बोलना बंद कर दी तब तो ये भी याद नहीं रहेगा कि ऐसा हम कुछ बोलते भी थे। भावनाएं याद रहेगी तो उस समय याद रहेगा कि अरे मैंने ऐसा कहा था कभी भगवान के समक्ष, तो कम से कम उसको इम्प्लीमेंट कर ले, वो आ जाए हमारे जीवन में। बोलना ही बंद हो गया तो खत्म। हम तो ये कह रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं उस बोलने का भाव समझ रहे कि नहीं? मरने के लिए तैयार रहना, इसका नाम है संलेखना, उसका नाम है जैन, जो मरण के लिए हमेशा तैयार रहे। वैसे नहीं युद्ध में हम मरने के लिए तैयार, झगड़े में हो हम तो मरने तैयार हैं, उन कषायों के वश नहीं। ऐसे तो गली में लोग घूमते हैं जो मरने तैयार है, मरने मारने पे आ जाते हैं, बोलते हैं हम तो मरने मारने पे भी आ सकते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। वो कोई संलेखना की बात नहीं, तो कषायवान है, अपनी मान आदि कषाय से काम करते हैं या वचन कहते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छे प्रयोजन के लिए लिखा है। ये पहली लाइन अपन ने कल कर ली थी, दूसरी लाइन में लिखा है प्रयोजन, धर्माय, धर्म के लिए।
क्या करना है? धर्म के लिए तनु का छोड़ना, धर्म के लिए शरीर का छोड़ना। हम धर्म के लिए शरीर छोड़ रहे हैं, धर्म के लिए ही शरीर में थे और धर्म के लिए ही शरीर छोड़ रहे हैं। एक बार पहले कहा था उपवास के संदर्भ में आपसे, मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं कि उपवास करते हैं? क्या करते हैं? मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं कि उपवास करते हैं? दोनों करते हैं। दोनों में से वो श्रेष्ठ किसको समझते हैं? श्रेष्ठ कार्य क्या है? उपवास करना। और आहार ग्रहण करना श्रेष्ठ नहीं है, तो वे ग्रहण ही नहीं करे ना, कि उनके लिए उपवास करना और आहार ग्रहण करना वो दोनों ही सम है। क्यों सम है? क्योंकि वो उन्होंने उपवास किया है वो अपने आत्मा के हित के लिए, और जो आहार ग्रहण किया है वो भी आत्मा के हित के लिए। शरीर के लिए क्यों ग्रहण करेंगे? वो शरीर के लिए ग्रहण करेंगे यदि आप ऐसा कहो तो इसमें प्रयोजन क्या साधोगे, क्या देखोगे? शरीर बना रहेगा तो क्या करेंगे? इससे आत्मा का हित करेंगे ना। तो इन्हें उनका आहार ग्रहण करना किस बात के लिए है? अपने आत्मा के हित के लिए कि शरीर के लिए? यदि उस शरीर से आत्मा का हित ना हो तो आहार ग्रहण करेंगे? शरीर से आत्मा का हित नहीं हो रहा है, अब सदन ही नहीं है, कुछ दिन निकलना ही नहीं है, तो क्या आहार ग्रहण करेंगे? मुनिराज लेंगे आहार। यानी उनका कहना यह है कि उनका आहार ग्रहण करना भी किसके लिए है? धर्म के लिए, अपनी आत्मा के हित के लिए, रत्नत्रय की सुरक्षा के लिए, पालन के लिए। और आहार ग्रहण नहीं कर रहे कि प्रमाद आ रहा है, इंद्रियां चपल हो रही है, बलवान हो रही है, तो इन इंद्रियों को मदहीन बनाने के लिए, स्वाध्याय आदि में वृद्धि करने के लिए हम आहार का त्याग करते हैं, उपवास करते हैं। तो वो उपवास किस लिए किया है? वो किसी मान कषाय से नहीं किया है, वो दिखाने के लिए नहीं किया है, वो कोई पद्धति रूढ़ी बुद्धि से नहीं किया है, वो इसलिए किया है अपनी आत्मा का हित हो। भोजन के प्रति राग पैदा हो रहा था तो उसका त्याग कर दिया कि राग जो है मेरी आत्मा के लिए अहित करे, तो मुझे नहीं चाहिए, आहार का त्याग कर दिया। रस के प्रति राग भाव हो रहा था तो रस का त्याग कर दिया। तो ये संलेखना नहीं होती? नहीं, अभी तो आपको सामान्य बता रहे थे, संलेखना तो बाद में करवाते हैं। कि जैसे मुनिराज है सामान्य दिनों में आहार लेते हैं तो भी धर्म के लिए, और आहार छोड़ते हैं तो भी धर्म के लिए, वैसे जो विवेकी ज्ञानी जीव हैं वे शरीर में रहते हैं तो धर्म के लिए, और शरीर छोड़ते हैं तो धर्म के लिए। वो तो उदाहरण था। यदि वो धर्म शरीर छोड़ रहे हैं ना तो धर्म के निमित्त से, और यदि शरीर में रह रहे हैं, शरीर का पोषण कर रहे हैं, शरीर को आहार पानी दाना पानी दे रहे हैं, तो वो भी किसके लिए? शरीर के लिए नहीं, धर्म के लिए। जीना कैसे और मरना कैसे ये सिखा रहे हैं। जिनवाणी जीना तो सिखाती है, मरना भी सिखाती, और जिसको मरना आ जाता है वो जी सकता है। मरना आ जाता है ना, फिर आपको पता है ना मरण के लिए ऐसा अवसर आएगा तो हमें क्या करना है, तो आपका जीवन उस रूप से बनेगा कि मुझे जब शरीर छोड़ना है। ग्रंथों में लिखा आचार्य ने कि सारे महाव्रत का फल मरण है। मरण है ना, समाधि मरण। महाव्रत आपने धारण किए हैं किसके लिए? समाधि मरण के लिए। वर्षों साधना करी है, इतने तप उपवास करे हैं, किसके लिए? समाधि मरण के लिए। बोलो, एक चीज के लिए जिंदगी भर तैयारी होती है, और दुनिया बाकी बेहोश होकर जीती है। जीने के लिए जीती है, मरने के लिए नहीं जीती। और ये मुनिराज मरने के लिए जी रहे, मरना साधने के लिए। हमारा कुमरण नहीं हो जाए, विपरीत मरण नहीं हो जाए, आर्त ध्यान से नहीं मर जाए, पाप परिणाम से नहीं मर जाए, मिथ्यात्व में नहीं मर जाए, शरीर की एकता के परिणाम में नहीं मर जाए। बहुत जिम्मेदारी है मुनिराज की, सबकी जीवों की। कैसे मरोगे? किसी से पूछ मत लेना बाहर जाके। बोलेगा तुम ही जाओगे, हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये दिन रात सोचने की चीज है, कैसे मरेंगे। सोचा कभी आपने आंखें बंद करके कि आपका मरण कैसे होगा? सोचना कभी वेट करके कैसे मरेंगे। सोचा कभी अपनी जो ठटरी समझते कि नहीं, शव यात्रा देखी कभी निकलते हो अपनी? अरे दूसरों की नहीं, अपनी देखना कभी नहीं करते हो।
कैसी लगती है? कैसी लगती है? आप क्या महसूस करते हो? हाँ, जैसे शरीर से बहुत ज्यादा राग है तो वो देखने में ऐसा लगेगा कि उन्हें जलता हुआ देखना, जब जलेगा तब तो आप रहोगे नहीं, कहीं और रहोगे। तो अभी तो देखना है कैसे जलेगा, विचारना बैठ कर। ये देह नष्ट होती है, इस देह के साथ अपन भी नष्ट हो जाएंगे यदि देह के साथ एकत्र हुए। मोह में जाकर के कहाँ जाएगा? दुर्गति में जाए, कदाचित सुरगति में भी चला जाए। तो क्या भोगादिक को भोग करके तहते चय थावर तन धरे एक इंद्रिय पर्याय में प्राप्त कर ले, कोई ठिकाना है? इसलिए ये जिनवाणी जो बता रही ना, मतलब अच्छे से तैयारी करवा रही अभी से। ये पहले दिन से तैयारी होती, जीने के मरने के लिए जीना सिखाया जाता। और ये बताना चाहते हैं, बताएंगे इसमें कि तुम नहीं मरते हो, चिंता मत करो, रोने नहीं लग जाना कि आपका मरण नहीं होने वाला है। अरे देह का वियोग है वो तो होगा, किसका बच्चा है जो तुम्हारा छूट जाएगा? है? कोई एकांत है? ये तो सब भावना में पढ़ा चुके ना, भावना नहीं पढ़ानी हमको, अनित्य भावना, आश्रय भावना, मतलब वो भावनाओं के फलस्वरूप यहाँ पर आए हैं कि जब ऐसा है तो फिर हम क्या करें? तुम ये करो कि शरीर का ममत्व मोह छोड़ो। जब तक काम चल रहा था तब तक हमने चलाया, तुम्हारी दुकानदारी पे हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था, धन से नहीं लिया था, खाने पीने से नहीं लिया था, लेकिन अब तो ऐसा अवसर आ गया, अब तो अब इनका मोह छोड़ो, अभी भी नहीं छूटेगा तो फिर अब कहाँ जाएंगे छोड़ के लेकर के? ये छोड़ने का अवसर आया है, उपसर्ग आ गया, अब छोड़ देना सोचना घर परिवार का क्या होगा। अब रोग आ गया, अब इस रोग से शरीर का मरण ही हो रहा है, ऐसा काम नहीं कर बैठना कि तुम्हारी आत्मा का मरण हो जाए। मोह में कोई विपरीत कार्य कराना चाहे उसकी बातों में नहीं आ जाना। क्या करना? समाधि मरण करना। विपरीत सलाह नहीं दे देना किसी को, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वहां चले जाओ। उपाय हो सकता हो सम्यक रासुक रीति से, निर्दोष रीति से, सबको उपाय बताना, मरने का उपाय नहीं बताना। लेकिन जब पता है कि इसका विपरीत होने वाला है, मरण होने वाला है, तो उसको विपरीत सलाह नहीं देना, धर्म की शरण का उपाय बताना। भले जिंदगी भर शरण ना भी प्राप्त की हो धर्म की, तब भी धर्म का उपदेश ही श्रेयस्कर है। भले तुम आत्मा की ना बता पाओ, पंच परमेश्वरी का शरण करवाना और शरण लेना स्वयं। इस प्रकार धर्माय, ये बहुत महत्वपूर्ण पद दिया है कि मान कषाय के लिए या अन्य किसी कषाय के कारण से वस्तु नहीं मिली, पदार्थ नहीं मिला, पास नहीं हुए, प्रेमिका नहीं मिली, अथवा मन की बात नहीं हुई, तो इन्होंने मरण कर लिया, शरीर छोड़ दिया। ये नहीं है, ये धर्म की कोई भावना नहीं है इसमें। इसमें तो कषाय के कारण मरा, वो कषाय आए तनु विमोचनम, तो कषाय के लिए उसने शरीर छोड़ा है, वो कोई संलेखना नहीं है, वो सब दुर्गति है। धर्म के निमित्त से कि मेरी आत्मा में जो मैंने रत्नत्रय प्राप्त किया है उसका नाश नहीं हो जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? संलेखना को धारण कर रहे हैं। अर्थात ये शरीर जब छूटेगा तो उसकी ममता होती है, क्योंकि इतने साल रहे ना इसमें। अरे कोई भी व्यक्ति है, टाइम हो गया अपना, 25 साल एक घर में रहे और उस 25 साल रहने के बाद में आपको उस घर से निकलना पड़े तो कैसा लगेगा बताओ? घर में हो, शरीर में नहीं, घर में। आप जिस घर में हो 25 साल से रहते हुए निकलना पड़े वहां से, रो के निकलोगे, हंस के निकलोगे? सही बताओ। हाँ, दुखी मन से रोना आ जाता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। और ऐसा नहीं कि अज्ञानी के, मतलब जो जानता हो, वो किराए का मकान हो, घर के मकान की तो बात ही क्या है। घर का मकान हो तो और ही दुख हो जाता है। तो जब ये मकानों में रहते हुए परिणाम ऐसे हो जाते हैं, तो इस शरीर रूपी मकान में रहते हुए विचार भी करता गया, लेकिन अंत समय आया तो उसने छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो वह दुखी होकर के मर गया। इसलिए जब ऐसा अवसर आया तो आचार्य तैयार करवा रहे कि आप ऐसे नहीं जाना, धर्म के लिए यानी अपनी रत्नत्रय की सावधानी से उस देह को छोड़ना, उसे कहेंगे संलेखना। अब वो कैसे ली जाती है, कैसे किया जाता है, उसकी पूरी विधि इसमें दी है, अपन पढ़ेंगे आगे। अभी अगला ये श्लोक हुआ पूरा। दूसरे श्लोक में इसकी महिमा है कि क्यों धारण करना, आप काय के लिए हमको धारण करवाना चाहते हो, तो पहले उसकी महिमा है कि इसका फल क्या है और फिर विधि बताएंगे। तो कल अपन पढ़ेंगे इसकी महिमा क्या है और फिर आगे विधि क्या है। हाँ,
माहू नहीं है वो तनु विमोचनम, म उधर लगाना और आहू, आहू यानी कहते हैं। सल्लेखनाम आर्या, तो आर्य यानी जो गणधर आदि पुरुष हैं उन्होंने आहू यानी कहा है। किसे कहा है? तनु यानी शरीर के छोड़ने को संलेखना कहा है, तो वो मिला हुआ शब्द है ना, इसलिए माहू लिखा है। धर्माय कौन सी लाइन का? फिर सेकंड लाइन का किसी का? इसी का नहीं, 2 लाइनें। हाँ, तो धर्माय का, धर्माय अलग शब्द है, धर्माय चतुर्थी विभक्ति है। धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, उसे संलेखना कहा जाता है। और कब? तो ऊपर लिखा है, क्योंकि कोई समझे अकेला शरीर छोड़ना नहीं, शरीर छोड़ना नहीं अकेला, ऐसे अवसर आ जाने पर। तो यहाँ 3 बातें स्पष्ट कर दी, कब लेना, किस लिए लेना और उसमें क्या करना। शरीर छोड़ना वह संलेखना है, वह धर्म के लिए है, और ऐसी प्रसंग आने पर, ऐसी परिस्थिति बनने पर। ठीक, यहीं तक कर। दुर्भिक्ष क्या बताया था आपने? दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ना, पानी नहीं है, अनाज नहीं है, ऐसा अकाल सूखा पड़ गया लंबे समय तक, उसे कहते दुर्भिक्ष। जरसी यानी बुढ़ापा, रुजा यानी बीमारी। उपसर्ग यानी 4 प्रकार का भारी उपसर्ग आता, देव, मनुष्य, तिर्यंश, प्रकृति द्वारा। ये सब कल कर लिया था हमने, इसलिए आज नहीं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ठोक।